और हमारे मध्य यहाँ पे हमारे पूर्व प्रधान ग्राम सभा कड़गांव के जो पूर्व प्रधान 2015 से जिन्होंने अपनी कमान सभाएं की यहाँ पे, तो वो हमारे बीच में आए हैं और उनका पालन पालन करते हुए हमारे समिति के मुख्य सदस्य दिनेश जी और झूमने होना चाहिए। मैं पूर्व प्रधान साहब का भारत पर भाई कैमरा साफ है यार, आईफोन 14 प्रो से आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप बोल रहे कैमरा साफ नहीं है। इससे साफ क्या हो सकता है यार? लोगों के लिए ठंड हो जाएगी, इसके बाद सूर्य देव अस्त हो जाएंगे तो बॉल ठीक होगी, नीचे रहेगी तो आपको दिक्कत आने वाली है, तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी करें। सुधारते हुए जो हमारे कमेंटेटर ने लक्की नेगी का जो नाम उच्चारण किया था वो माफ कीजिएगा, लक्की विश कर दिया गलती से, तो हम माफी चाहते हैं आपके ग्रामवासी से जो विशेष के अनुरोध आ रहा है मैत्री वालों से। वो लक्की विश नहीं है, उनका नाम लक्की नेगी है और काफी बड़े खिलाड़ी हैं मैत्री के, तो क्षमा चाहते हैं आपसे। लक्की नेगी इस टीम के महत्वपूर्ण सदस्य। कितनी स्कोर बनी तुम्हारे टोटल? 89 है भाई, 89। सैमसंग के लिए अभी बजट नहीं है भाई मेरे पास, अल्ट्रा के लिए नहीं है अभी। अल्ट्रा आप दान कर दो, आपको दिल्ली से यहाँ से लाइव दिखाएंगे, आप दिल्ली में देख लेना फिर लाइव कर दो एक अल्ट्रा। वीरू रमोला और नॉन स्ट्राइक पर साइड पवन। कृपया गेंदबाज का नाम अमर, सामने है बल्लेबाज वीरू रमोला, सामने करेंगे अमर का अमर। पवेलियन एंड से चले राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद पढ़ने के बाद और भारतीय निकल दी विजय। कीपर पर गेंद कलेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन कोई भी रन की वहां पर संभावना नहीं बनी। इसी डाउन बॉल के साथ शुरुआत की अमर ने, काफी अच्छी लाइन और लाइन से गेंदबाजी करते हुए अमर। सामने बल्लेबाज वीरू रमोला, पवन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज इस टीम के, हार्ड हिटर बल्लेबाज सुल्तान के बार, लेकिन उसे सही दिशा नहीं दिखा पाए और एक ही रन से संतुष्ट रहना होगा। तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, पूरी सुरक्षा के साथ बल्लेबाजी करें तो खाता खोला अपना अपनी टीम का इस एक के साथ। और अभी साइड होंगे पवन, पवन हार्ड हिटर बल्लेबाज, पवन जबरदस्त बल्लेबाज है पवन। सामना करेंगे पवन रावत अमर का, अमर पवेलियन हल्के मुझसे अंपायर सम्मुख करो किया और जबरदस्त गेंद बार फिर से ऑफिसर से भाग निकलते हुई बल्लेबाज को थकाते हुई सीधे विकेट के बढ़ते ग्लव्स में और 2 दिन 6 तक के माध्यम से वापस गेंद अमर के हाथों में। पवन जो कि सूची में पिछले सीजन 2 शतक लगा चुके हैं, 12 गेंद धकेला बल्लेबाज को पैड गेंद में कर गई है। जब तक कि पॉइंट में खिलाई से फील्ड का काम मौका एक रन ढाकर पूरा करने का अंपायर का इशारा आना शेष पैड या भाई का। इस एक अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान के और पहला ओवर अभी प्रगति पर 2 रन। और साइड पर अब होंगे फिर से वीरू रमोला, सामने करेंगे अमर का, काफी अच्छी गेंद यहाँ पर अमर के द्वारा अभी तक। जहां अमूमन यहाँ पर देखा गया है कि किसी भी टीम से कोई गेंदबाज पहला बार फेंक रहा है तो एक्स्ट्रा रन खर्च कर रहा है, लेकिन अपनी गेंदों पर काफी अच्छा नियंत्रण अभी तक सामने वाले गेंदबाज अमर के द्वारा। आनंद रावत हमें बता रहे थे परसों कि पवन ने सूची में 2 बैक टू बैक 100 लगाए थे
कि आज अपनी टीम के लिए इस प्रकार की मैच जिताऊ पारी के लिए अच्छी से बीट किया बल्लेबाज को लंबा मारने का प्रयास कर रहे हैं बिना गेंद की लाइन में। पहला ओवर चल रहा है, लेकिन उनका प्रयास है कि मिड विकेट के ऊपर से उनका एक स्ट्रॉन्ग जोन है, शायद लगातार प्रयास है उसके ऊपर से गेंद को क्लियर करने का, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है। अमर चले गेंद सबसे काफी बाहर गेंद इस बार सिद्धाहीन गेंदबाजी और एक अतिरिक्त 3 का स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। अनुभवी अंपायर सुभाष पोखरियाल जिनकी कभी नई शादी हुई है, समिति की ओर से उनको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। और पंकज सर बता रहे कि उनकी वाइफ भी कॉमेंट्री का आनंद लेती हुई और फुटबॉल गेंद लंबा प्रहार सुरक्षित लगाकर 6 रन के लिए पहला छक्का आता हुआ बल्लेबाज धीरू के बल्ले से। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर 11 स्टार भरना का स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान के। हम सुभाष पोखरियाल जी की बात कर रहे थे कि पंकज स्टार उनके साथी खिलाड़ी हमारे साथ कॉमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं कि उनकी धर्मपत्नी लगातार कॉमेंट्री का आनंद लेते हैं अपने गांव से, बिल्कुल अपने छक्के से। तो सुंदर ये खेल चलता हुआ बिल्कुल अब सूर्यदेव धीरे धीरे अपने घर के लिए निकलते हुए पश्चिम दिशा को अस्त होते हुए, जैसे जैसे धूप छुपेगी ठंड का प्रकोप होगा, गेंदबाजों के लिए फायदा हो सकता है। और अब साइड पर है बल्लेबाज पवन और गेंदबाजी पर लकी, ये युवा खिलाड़ी है। पिछले सीजन में लकी ने हिमांशु के साथ मिलकर बड़ी धूम मचाई थी। इस खिलाड़ी ने जबरदस्त फॉर्म मचाई खिलाड़ी, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी, जबरदस्त प्लेयर है लकी। सामने बल्लेबाज पवन, एक दूसरे के विरुद्ध काफी मैच खेल चुके दोनों खिलाड़ी। पवन सामना करेंगे लकी का, लकी चले अच्छी गेंद उछाल देखने को मिला इस बार रक्षात्मक रूप से, बिल्कुल सही टेक्निक के साथ इस गेंद को रक्षात्मक रूप से खेला पवन ने बिना किसी रन के, बिना किसी नुकसान के। जबरदस्त गेंदबाजी, उतना ही जबरदस्त इस बार डिफेंस किया था बल्लेबाज पवन ने। सामने लकी युवा खिलाड़ी गति इसकी गेंदों में बल्लेबाज जबरदस्त 4 छक्के लगाए थे लकी ने। तो लकी चले सामने पवन, इस बार ऑपरेशन से काफी भारत गेंद वाइड करा दिया। साथ ही हमारे खिलाड़ी हैं पोखरी से और समय मुख्य निर्णय की भूमिका में समीर नौटियाल, उनकी दोनों बाजें हवा में स्टेट के साथ बढ़ता स्कोर 10 रन। और अभी साइड पर फिर से पवन सामने करेंगे लकी का। लकी काफी गति युवा खिलाड़ी, अभी युवा है, पिछले सीजन में धूम मचाई थी, जबरदस्त प्रदर्शन रहा था मैकली के लिए, जबकि विभिन्न टीमों से खेला था इस खिलाड़ी ने। तो चले लकी राइट मोहम्मद ये देंगे 6 काफी बाहर गेंद और राइट करार दिया अंपायर ने। इसके 31 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर में विफल गति पर ये ऐसे रन पर आपको कंट्रोल करना होगा। मैच में काफी देखा गया है कि अतिरिक्त रन यहाँ पर खर्च कर रहे हैं गेंदबाज, लगातार जो शुरू के 3 ओवर है काफी अतिरिक्त रन खर्च कर रहे हैं। कहीं न कहीं युवा खिलाड़ियों को कंट्रोल करने की जरूरत है। इस मैच में किस लाइन से गेंदबाजी करनी है इस पर विशेष ध्यान देना होगा। लक्ष्मी चले सामने है पवन, अंदर की ओर आई पैर की ओर खेला, रनर का खतरा हो सकता था क्योंकि साथी खिलाड़ी वीरू रमोला रन लेने के लिए काफी अच्छा दिखे हैं। आधे फीट तक उन्होंने दूरी तय कर दी थी, लेकिन वापस भेजा पवन ने उन्हें। अच्छा निर्णय पवन का, अन्यथा यहाँ पर विकेट का पतन हो सकता था। तो लक्ष्मी सामने बल्लेबाज पवन रावत, एक बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाज है पवन। बल्लेबाज को थकाते हुई हल्का सा आउटरिंग देखने को मिला। अंक किया इस बार बल्लेबाज को, टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज को थकाती हुई बिल्कुल बाहर की ओर निकली की ओर लगभग किनारा चूम गया था। इस बार भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की बैट का भारी किनारा नहीं लगा, अन्यथा विकेट कीपर के 10 सालों में एक एज लगकर उन्हें वापस आना पड़ सकता था। अच्छी गेंदबाजी लक्की के द्वारा, लक्की मेरी चले सामने बल्लेबाज पवन, अच्छी गेंद हल्के हाथ से फिर से पॉइंट की ओर खेला, लेकिन इस बार चूक हुई। पॉइंट पर खेले खिलाड़ी को रेगन भागकर पूरा कर लिया पवन ने, 3 का स्कोर पहुंचा दिया 12 रन और अपना खाता खोला पवन ने। और अब साइड पर है वीरू रमोला जो कि लंबा छक्का स्वीप के साथ लगा चुके हैं। सामने होंगे लक्की की 4 रणनीति रहती है इस खिलाड़ी के विरुद्ध। तमाम दर्शक आप देख सकते हैं कि दूर दूर से इस मैच का आनंद लेते हुए
सुंदर मैच चलता हुआ, दोनों टीमों में कड़ी टक्कर होगी। दोनों बड़ी टीमें हैं, दोनों के पास कई बड़े बड़े नाम। बॉबी रावत भारत काफी अनुभवी खिलाड़ी है 11 स्टार भरना की ओर से। तो चले लकी प्रहार सीधे भागेश्वर महादेव के चरणों में फेंक दिया इस गेंद को। बल्लेबाज वीरू रमोला ने और 6 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। और अभी भी 200 ओवर प्रगति पर बॉल की मांग करते हुए हमारे अंपायर 2 छक्के लगा चुके हैं। विजय रमोला, माफ कीजिएगा वीरू रमोला 5 गेंदों में 13 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अभी तक। थोड़ा सा आप लाइन से छूटे और तो सही नसीहत दिलाई इस बार बल्लेबाज वीरू ने। अच्छी गेंद वापसी की जोर कर गई थी, हल्के हाथ से कमर जोर खेल दिया, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए मुंडा चाहते लेकिन मना किया। इसे के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पर 11 स्टार भरना का स्कोर है 19 रन। बगैर किसी नुकसान के जो भी लोग हमसे देर से जुड़े उन्हें बता दूं, इस मैच में टॉस जीता था कोबरा क्लब मैथिली के कप्तान प्रमोद ने और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। हद तक उनका निर्णय काफी सही लगा जब 3 ओवर में एक समय 36 रन बना दिए थे उनके टीम ने। लेकिन उसके बाद रन गति में लगातार गिरावट आई और अंततः निर्धारित 10 ओवर में 88 रन बनाए और 89 रन का टारगेट रखा है। 89 का टारगेट रखा है। कृपया हमारे अंपायर कुछ मंगवा रहे हैं, जरा 3 को इशारा कर रहे हैं कुछ। ठंड बढ़ रही है, तो आपका विशेष ध्यान दिया जाएगा। समिति की ओर से आप चिंता न करें, बिल्कुल आप इस समय अपने अहम भूमिका जो आप निभा रहे हैं उस पर ध्यान दें, फोकस करें। लगातार आपका सहयोग समिति को मिल रहा है। समिति इसके लिए आपका तहे दिल से, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि आपका सहयोग लगातार मिलता रहे। हो सकता है कि विवेक चौड़ियाल और पंकज भंडारी और दीपक भंडारी के द्वारा इसके बाद एक रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पर किया जाएगा। खावरी फॉर्म पर एक सुंदर सुंदर नृत्य देखने को मिल सकता है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद अली के साथ इनके कांडे से लाली भाई तो कृपया गेंदबाज का नाम अवगत करा दें। अंकित आए हैं कोटे का पहला और पारी का 30वां ओवर लेकर पवेलियन से जो पोपी अंक बल्लेबाजी हो रही समय स्ट्राइक पर है बल्लेबाज वीरू रमोला। हाथ इस गेंद इस बार बैट का भारी किनार लगा, ज्यादा तेज रफ हुआ, बहुत बड़ा यहाँ पर मौका था लेकिन विकेट कीपर से कैसे ये चूक हो सकती है। आपके दस्ताने आपके पास है लेकिन जीवनदान, और ये जीवनदान काफी महंगा साबित हो सकता है क्योंकि वीरू रमोला जबरदस्त बल्लेबाज। कृपया हमें कंफर्म करा दें कि अंकित फर्स्ट है या सेकंड। अंकित सेकंड, सामने बल्लेबाज पवन। तो अंकित चले पुल कर दिया है कल है जो, लेकिन टाइम नहीं कर पाए इस बार अपने स्टॉप पर जो गति प्रदान करना चाहते थे हॉकिस गेंद पर वो नहीं कर पाए। एक ही रन से संतुष्ट रहना होगा। भाग्यशाली रहेगी थोड़े में फील्डर दूर रहा, अन्यथा वापस आना पड़ सकता था पैविलियन में। इसके के साथ बढ़ते हुए 21 रन 30 ओवर अभी भी प्रगति पर। तो अंकित सेकंड चले, सामने बल्लेबाजी को वीरू रमोला, ये गेंद और इस बार से खेल रहा है हवा में गेंद थोड़े से दूर रखी यहाँ पर खिलाड़ी से लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर आ गया। एक रन भाकर पूरा किया, एक ही से संतुष्ट रहना होगा लेकिन काफी खराब थ्रो, ओवर थ्रो का एक रन चुरा लिया पर जितनी अपनी फील्डिंग की थी लेकिन ओवर थ्रो बहुत खराब। 1 रन मिल गया। इन 2 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। 11 स्टार भरनों का बिना किसी नुकसान के और अभी भी 30 ओवर प्रगति पर। चले गेंदबाज अंकित, सामने बल्लेबाज वीरू। अच्छी गेंद इस बार हीट किया बल्लेबाज को, बल्लेबाज की हीट से दूर रखा इस बार गेंद को। कट करना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से लेकिन बिना गेंद की लाइन में काफी दूर रह गई इस बार गेंद की लाइन से। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। अंकित चले, सामने वीरू रमोला। अंकित से गेंद इस बार क्रॉस लाइन आगे खड़े हो गए, हवा में गेंद से नीचे खिलाड़ी और कैच पकड़ लिया गया। इस बार कोई गलती नहीं, बड़ी मछली फंसा इस बार।
और पहला विकेट का पतन होता हुआ लेवनस्टार भरलो का बीनू रमोले के रूप में पहला झटका लगता हुआ क्षेत्र रखने के लिए कैच पकड़ा है, नाम हमको करा दे। प्रमोद ने कैच पकड़ा, कप्तान है। कृपया नए बल्लेबाज का नाम हमको करा दे जो कप्तान है बीनू रमोले का। बॉबी रावत टीम के कप्तान। तो बॉबी रावत और पवन रावत दोनों भाई हैं। रावत बंधु मैदान पर। बीनू रमोला 17 रनों की व्यक्तिगत पारी खेलकर वापस डगआउट में आ चुके हैं। मात्र 10 गेंदों में 17 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी, जिसमें कि 2 बड़े छक्के शामिल थे। दर्शक स्टॉप बॉबी रावत कप्तान मैदान पर। काफी अच्छी लंबी बैटिंग लाइनअप है भरलों के पास भी। आज मैथिली की ओर से लेकिन चले गए तेज गति की गेंद। तो चले गेंदबाज नहीं पे लगो कैसे अंकित सामने बॉबी इस बार बहुत गेंद थी, ऑर्बिटल से बाहर जो निकली, वाइड करा दिया इस बार सुभाष पोखरियाल ने। काफी खराब गेंद इस बार, दिशाहीन गेंदबाजी थी। उसे फिर से फुल करने का प्रयास है। 40 रन स्कोर इस समय लेवनस्टार भरलो का। और इस बार से खेल गया है ऑन साइड पर, लेकिन आउटफील्ड खराब होने के कारण कोई रन नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद सोनू संगीला जी, आपके द्वारा यहाँ पर सुंदर व्यवस्था हमारे लिए की गई है स्वादिष्ट नमकीन के साथ। तो चले गेंदबाज अंकित सामने बॉबी शॉट पे गेंद थी, बिल्कुल हल्के हाथ से खेला इस बार स्क्वायर लेग की ओर, जब तक कि विकेट कीपर खुद वहां पर पहुंचे मौका योजना पूरा करने का। और अभी स्ट्राइक पर होंगे पवन रावत। अभी तक पवन के बल्ले से कोई भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली है, जबकि ये बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाज हैं। अगर इनके बल्ले पर बॉल चढ़ती है तो आपको इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े छक्के देखने को मिल सकते हैं। जबरदस्त बल्लेबाज है पवन रावत, लेकिन अभी तक खामोश रखा है। मैथुरी ने अच्छी गेंद रक्षात्मक रूप से हल्के हाथ से खेल दिया है और खेलते ही रन के लिए भागे इस बार बॉबी, और भागना पड़ा पवन को। 1 रन पूरा कर लिया, इसे एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 5 ओवर प्रगति पर। जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के मध्य में। स्ट्राइक पर होंगे फिर से कप्तान बॉबी रावत। एक कप्तानी पारी खेलने की जरूरत है, मैथिली को जरूरत है 1 विकेट निकालने की, ताकि दबाव में लाया जाए भरलो को। सर अच्छी गेंद, काफी नीचे रही गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर लेवनस्टार भरलो का स्कोर। और मौका है ड्रिंक ट्रॉली का। आपको 2.5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। हमारे स्कोरर योगी जी बता रहे हैं कि 30 गेंदों में 47 रनों की आवश्यकता यहाँ से। और मौका है फिर से हमारे पास कुछ दानी दाताओं के द्वारा यहाँ पर दान के रूप में कुछ धनराशि समिति को दी गई है, जो कि इस प्रकार से है। श्री गोपाल जयदौल जी के द्वारा, जो कि जैती खास से हैं, 500 रुपये। श्री मुकेश सिंह जी चमाली, जो कि काशीपुर में रहते हैं, 500 रुपये। श्री बलवंत भंडारी जी चमाली CSK 250 रुपये। श्री आनंद रावत जी गढ़गांव 200 रुपये। श्री चेतन रावत जी गढ़गांव 1100 रुपये। श्री ठाकुर राम जी भूतपूर्व प्रधान ग्राम सभा गढ़गांव निवासी ग्राम पीपलकोट 250 रुपये। तो मैं सभी दानी दाताओं का समिति की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा बाबा दिनकर से आपके आय में दिन दुगनी रात चौगुनी इसी प्रकार से वृद्धि होती रहे। साथ ही आपका यश चारों दिशाओं में यश कीर्ति फैलती रहे। आपका धन इसी प्रकार के सामाजिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में व्यय होता रहे, यही प्रार्थना बाबा दिनकर से करता हूँ। थोड़ा सा ड्रिंक ब्रेक, फिर आपसे वापस जुड़ेंगे। कल छोड़ है रे वो भीतर जाकर छेड़ी जो कोई सही हुई थी सही
ये भीतर जेल छोड़ होल बहन जे कर होल वाइफ वे नेटक क्या भाई यार क्या 9% बैटरी लाइव चलो लाइव है नहीं नेट नहीं चलना भाई जी हमारा को खुलने लॉक थोड़ा तो कमेंट रिकॉर्ड है सुबाले बारे में क्या कर रहे हैं बढ़िया नेट नहीं चलना चाह बढ़िया ड्रिंक्स टोली के बाद मैच पुनः प्रारंभ होता हुआ मैत्री के ड्रेसिंग रूम से भी जवान भाई वहां पर कुछ संदेश लेकर गए अपने खिलाड़ियों के लिए कि क्या रणनीतियां बनी होगी। कृपया गेंदबाज का नाम अवगत करा दें। अमर कोटे का अंतिम और पारी का छठा ओवर लेकर आए हैं। सामने है पवन, जरूरत है पवन को भी अब बड़े हाथ दिखाने की। यहाँ से 10 गेंदों में मात्र 5 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए इस बार अच्छी गेंद, जैसे देखा कि बल्लेबाज जगह बनाकर खेलना चाहता है, तुरंत बल्लेबाज का पीछा किया, कदमों पर गेंद कर दी, बात भी कर दिया बल्लेबाज को डिफेंसिव मोड पर आने के लिए। तो चले गेंदबाज अमर, और इस बार इसे लंबा खेल दिया है, हवा में गेंद उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद, कैच ड्रॉप हुआ, एक पूरा किया, दूसरे के लिए मुंडा चाहते लेकिन मना किया। अच्छा थ्रो, अच्छा प्रयास था, बहुत ही सुंदर प्रयास, लेकिन थोड़ा सा दूर रह गई गेंद की पहुंच से। इस एक के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ 43 रन और 6 ओवर प्रगति पर। और अब बॉबी रावत जो कि बिल्कुल अटैकिंग मूड में है, देखते हुए अमर किस प्रकार से गेंदबाजी कराते हैं। अब बिल्कुल मैच अपने रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ। चले बॉबी, अच्छी गेंद इस बार एक हाथ से अपने अंदाज में खेल दिया है, जब तक कि खिलाड़ी से फील्ड का मौका एक रन भागकर पूरा करने का। लेग भाई का सारा अंपायर समीर नोटियाल का। इस एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। और अब स्ट्राइक पर होंगे फिर से पवन, देखते पवन किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। आज कोबरा कलम मैखुली के गेंदबाजों ने जबरदस्त रणनीति के तहत पवन को गेंदबाजी कराई है, बिल्कुल खामोश रखा अभी तक उनका बल्ला। तो देखते हैं पवन क्या करते हैं। अच्छी गेंद पर कदमों का प्रयोग किया, हल्के हाथ से पॉइंट की ओर धकेल भर दिया इस गेंद को, एक रन भागकर पूरा कर दिया दौरान। इस एक के साथ बढ़ता स्कोर 45 रन। तो बिल्कुल इस समय कछुए की चाल से चलता हुआ स्कोर है 4 भरनों का। तो देखते हैं क्या बॉबी रावत किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। और इस बार से खेल दिया की ओर एक रन भागकर पूरा कर लिया है। अच्छी गेंदबाजी, सिंगल से कुछ ज्यादा परेशानी यहाँ पर कोबरा क्लब मैखुली के गेंदबाज या 6 दशक कप्तान ज्यादा परेशान नहीं होंगे सिंगल से। उनकी कोशिश है कि बाउंड्री बिल्कुल ना दी जाए। हाथ तक अभी तक कामयाब हुए इस ओवर में गेंदबाज अमर, स्टाइल गेंदबाज है टीम के। सामने पवन, और इस बार लंबा प्रहार, ये पवन का ट्रेडमार्क शॉट है, ये उनका ट्रेडमार्क शॉट है 6 रन के लिए। 6 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन, माफ कीजिएगा 52 रन, माफ कीजिएगा 52 रन। ओवर की समाप्ति। तो ये पवन का ट्रेडमार्क शॉट है। पवन जब इस मोड में आते हैं तो किसी भी गेंदबाज को बख्शते नहीं है, ये जबरदस्त बल्लेबाज है। आनंद रावत जी हमें बता रहे थे कि सीसी में बैक टू बैक 200 मारे थे। तो ये उस छाती के बल्लेबाज, जबरदस्त बल्लेबाज है। थान में भी हम इनकी बल्लेबाजी देख चुके हैं। चैलेंजर ट्रॉफी थान में था, चैंपियन ट्रॉफी गढ़गांव में भी इन्होंने शायद गढ़गांव के विरुद्ध शतक मारा था, 8 ओवर में ही शतक मार दिया था। तो इनके पास क्षमता है बड़े शॉट खेलने की, जबरदस्त बल्लेबाज है। तो 6 ओवर की समाप्ति पर 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 11 स्टार भरनों का स्कोर। और अब गेंदबाजी पर आए हैं विजय, एक और भारतीय सेना में कार्यरत ये लड़का बहुत ही प्रतिभाशाली क्रिकेटर था अपने समय में, और आज काफी समय बाद मैं इस युवा खिलाड़ी को यहाँ पर देखता हुआ। विजय चले राइट आर्म ओवर द विकेट, शायद आउट करार दिया इस बार। बैट का भारी किनारा लगा, बॉबी रावत के रूप में बड़ी सफलता इस समय टीम को मिलती हुई। कोबरा क्लब मैखुली को दूसरा विकेट गिरता हुआ। विकेट कीपर का नाम अवगत कराएं कोबरा क्लब मैखुली। विनोद रावत जी, जरूर विनोद रावत, जबरदस्त
ये खिलाड़ी बड़ा नाम है पूरे चौथान क्षेत्र में। CPL सीजन 2 के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे विनोद रावत जी, जबरदस्त बल्लेबाज, लेकिन आज कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। 13 रन बनाकर वापस पेविलियन में विवेक चौंडियाल हमारे स्कोरर, जिस समय स्कोर बोर्ड पर वहीं डिजिटल स्कोर पर हमारे योगी संगेला जी लगातार बने हुए। तो मुकाबला बिल्कुल रोमांचक चलता हुआ। 13 गेंदों में 13 रन, 100 का रेट। और अब बल्लेबाज कृपया बल्लेबाज का नाम अवगत कराएं। अभी हिमांशु का आना शेष। क्या हिमांशु अभ्यास में नहीं है? अगर उनका प्रमोशन अभी तक बल्लेबाजी में नहीं हुआ है तो यही लगता हुआ सफलता मिली यहाँ पर विजय को। विजय तो चले, विजय सामने है। विजय को लंबा प्रहार, रावत के ऊपर से बहुत ही लंबा प्रहार कर दिया गेंद को बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए विजय के द्वारा। विजय बल्लेबाजी के लिए विजय के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का 6 के साथ खाता खोला, अपना टीम पे स्कोर पहुंचा दिया। 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर पिच गेंद थी, आगे की हुई गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया। तो विजय के सामने है विजय कोबरा क्लब मैखली की ओर से कदमों का प्रयोग इस बार है। बल्लेबाज गेंदबाज इस समय थोड़ी सी घबराहट में, काफी दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड करा दिया से इस एक के साथ बढ़ता स्कोर 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब थोड़ा सा साइड चेंज किया, राइट आर्म राउंड द विकेट आने का निर्णय लिया उन्होंने, एंगल क्रिएट करना चाहते हैं। तो चले सामने विजय, फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड एक और लगातार उनका प्रयास है कि बल्लेबाज से दूर रखा जाए, लेकिन इतना भी दूर ना रखे कि वो वाइड हो जाए। इस एक के साथ टीम का स्कोर 60 रन। स्ट्राइक पर फिर से विजय का सामना है। विजय चले, अच्छी गेंद इस बार, थोड़ा सा नीचे रही, विकेट की वजह से गेंद छिटकी इस बार। जब तक कि थलवे से खिलाड़ी फील्ड करता, 1 रन भागकर पूरा कर लिया बाई का, शायद लेग भाई का। तो लेग भाई का इस एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर, अभी भी 7 ओवर पर गति पर। तो मैच बिल्कुल रोमांचक की स्थिति में, दर्शक बिल्कुल अपनी अपनी जगहों पर बिल्कुल बर्फ की तरह जमकर इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, और सूर्य देव भी अब धीरे धीरे छुपते हुए, परछाइयां लंबी होती हुई ग्राउंड पर। अच्छी गेंद इस बार, कदमों का प्रयोग किया था, कवर के ऊपर से मारने का प्रयास था, लेकिन अतिरिक्त उछाल इस बार गेंदबाज ने प्राप्त किया और बीट किया बल्लेबाज को। शानदार विकेट कीपिंग विनोद रावत के द्वारा। तो चले गेंदबाज विजय, सामने है बल्लेबाज पवन, विध्वंसक बल्लेबाज पवन, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी यहाँ से कि उन्हें कुछ अच्छे स्ट्रोक खेलने होंगे। इस समय क्षेत्रक समय परिवर्तन किया जा रहा है। आपको क्षेत्र रक्षण में भी ध्यान देना होगा कि शायद कुछ नियम है। तो वही अब फिर से परिवर्तन कर दिया गया, जो एक खिलाड़ी और ऑन साइड में भेज दिया गया, अन्यथा यहाँ पर जो नियम लागू है उसके तहत आपको दोषी पाया जा सकता था। तो चले गेंदबाज विजय, सामने बल्लेबाज पवन, फिर से ऑफिस हमसे बाहर गेंद, इस बार विकेट की वजह से गेंद छिटकी है। इस बार रन आउट हो सकता था अगर थ्रो लग जाता है। इस समय वाइड भी करा दिया अंपायर सुभाष पोखरियाल ने। इन्हीं 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन। तो बिल्कुल मैच रोमांचक की स्थिति में, यहाँ पर दबाव गेंदबाज पर भी दिख रहा है, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी की जा रही है। विजय जैसे बड़े प्लेयर से इस प्रकार की उम्मीद नहीं की जाती है, अनुभवी खिलाड़ी हैं। तो विजय चले, सामने फिर से विजय, अच्छी गेंद इस बार, दाद गेंद कराने में सफलता मिली। तो हर गेंद के साथ रोमांचक बढ़ता हुआ इस मैच में, लगातार 19 गेंदों में यहाँ से 26 रन की आवश्यकता है, हमारे स्कोरर योगी जी बताते हुए। तो चले गेंदबाज विजय, सामने विजय, अच्छी गेंद इस बार, ऐसे कवर ड्राइव कर दिया इस बार, जब तक कि खेल से फील करता, 1 रन भाग कर पूरा कर दिया। और बहुत ही तेज यहाँ पर गेंदबाज विजय खुद भाग कर गए हैं, किसी भी दूसरे रन की संभावना को खत्म किया। इसी बीच ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर 64 रन 11 स्टार भरना 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल दर्शक अब देख सकते हैं इस मैच में बिल्कुल
काफी रोमांचक मुकाबला जो दिख रहा है उसका आनंद, भरपूर आनंद उठाते हुए जगह जगह बैठे हुए हैं, धूप का भी आनंद ले रहे हैं और इस मैच का भी आपस में कुछ मंत्रणा करते हुए कोबरा कला मैथिली के खिलाड़ी विनोद रावत का जरूर अनुभव कुछ काम आएगा। अठारह गेंदे 25 रन की आवश्यकता यहां से। लगभग बिल्कुल रोमांचक मुकाबले में दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला मुकाबला। शायद कुछ मांग खिलाड़ी चेंज करना चाहते हैं, शायद इस प्रकार से दिक्कत हुई है। आप अंपायर को अवगत करा दें कि अगर खिलाड़ी आप किस बेस पर रोटेट करना चाहते हैं वहां से, तो इस प्रकार का बहाना नहीं चलेगा जो आप बना रहे हैं यहां से। तो शायद उनके पेट में गैस की दिक्कत है। अभी हमारे पास से इनो के लिए भी वो आए थे। एसिडिटी, थोड़ा सा आपको अपने फिजिकल पर काम करने की आवश्यकता है। योगा कर सकते हैं सुबह उठ के, जिससे कि आप बिल्कुल 6 पैक ला सकते हैं अपने बॉडी पे। तो नई नई शादी, बधाइयां संतोष भाई आपको समिति की ओर से। सूरज, माफ कीजिएगा सूरज, बहुत बहुत बधाई। और इस टाइप पर बल्लेबाज विजय, गेंदबाज का नाम लक्की, कोटेग्राम टीम पारी का 8वां ओवर। बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है ये, क्योंकि लक्की इस टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। कुछ दिक्कत है अपने बॉलर थ्रू में, चूके अपने रनिंग से तो वापस तैयार होते। लक्की बल्लेबाजी में भी इन्होंने अब लंबे लंबे छक्के लगाए थे और गेंदबाजी में भी अच्छा ओवर फेंका था। ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के नजरिए से। तो चले, अच्छी गेंद जोर कर गई थी, बल्लेबाज को समझ में नहीं आया। दारी ठीक हुआ है शायद अंपायर का इशारा आउट का। तो वापस विजय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे पवेलियन में, बहुत ही चुस्त थे वहां पर थर्डमैन पर खिलाड़ी और शानदार विकेट कीपिंग वहां पर विनोद रावत के द्वारा, पूरा अनुभव। और अब हार्ड हिटर बल्लेबाज हिमांशु और लोकल क्षेत्रीय खिलाड़ी है, लोकल प्लेयर है। तो एक सपोर्ट पिछले सीजन में धूम मचाई थी, लक्की के साथ मिलकर दोनों ने बहुत मैच खेले। कृपया जो थर्डमैन पर खिलाड़ी हैं उनका नाम अवगत करा दे जिन्होंने हिट किया था रन आउट के लिए। संजय, अमर 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 के द्वारा ये शानदार थ्रो किया गया था और उतनी शानदार विकेट कीपिंग विनोद रावत के द्वारा जिस प्रकार से उन्होंने रन आउट कराया था, ये अनुभव। तब हिमांशु और लक्की दोनों ने काफी समय एक टीम से खेला पिछले सीजन में और आज बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। ये बड़ा मुकाबला है, इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा, क्योंकि दोनों जानते हैं एक दूसरे की मजबूती, एक दूसरे का कमजोरी। तो ये बड़ा मुकाबला होने वाला है, भरपूर आनंद मिलेगा दर्शकों को हिमांशु से और लक्की से। इसके बाद भरत भी शायद पैटअप कर लेंगे भरत धरनों से। तो चले लक्की सामने, हिमांशु और फिर कर दिया पहली गेंद को बाउंड्री की ओर गेंद जाती हुई। कृपया डबल होना में खतरा हो सकता था, 1 रन भागकर पूरा कर लिया शायद। एक ही रन शायद भागकर पूरा किया है, अंपायर क्लियर कराए। एक ही रन है, तो फ्लिक किया था शायद, उन्हें लगा कि बैल बाउंड्री से बाहर चले जाएगी, लेकिन कुछ सेंटीमीटर अंदर रुक गई। शानदार क्षेत्ररक्षण। और अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज पवन। तो पवन किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, उम्मीद है टीम को एक हीरो के रूप में उभर सकते हैं। फिर से स्टार खिलाड़ी है टीम के, वही बड़े प्लेयर है लक्की। पहले ओवर से लगातार गेंदबाजी करते हुए ये बड़ा महत्वपूर्ण ओवर है लक्की का। तो अंपायर बिल्कुल विश्राम की मुद्रा में, इस बार उसे खेल दिया की ओर, तगड़ा प्रहार किया था, लेकिन वो गति प्रदान नहीं कर पाए क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां हैं। यहाँ पर 2 ही रन मिलेगा, इन 2 के साथ वर्तमान स्कोर 68 रन। तो हर रन हर बॉल यहाँ पर रोमांच बढ़ाते हुए इस मैच में हमारे अंपायर भी बिल्कुल मैच का आनंद लेते हुए, कृपया मैच में आनंद न ले, फोकस करें। सामने है बल्लेबाज पवन। तो चले लक्की, पवन के लिए गेंदे, पवन हार्ड हिटर बल्लेबाज पवन है। लक्की
युवा खिलाड़ी है और इस बार तो बाहरी किनारा लगा है, लेकिन उसके लिए खिलाड़ी तैनात है यहाँ पर। गजब का क्षेत्र जो इस समय खड़ा रखा है पवन के लिए कप्तान ने। ये बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र छोड़े। ये खिलाड़ी बिल्कुल थर्ड मैन बाउंड्री पर है और एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं गली के स्थान पर खड़ा है। तो इस एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68। 14 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता होगी। बिल्कुल मुकाबला बिल्कुल रोमांचक। सामने बल्लेबाज हिमांशु और इस बार से हवा में खेल दिया है, पॉइंट के ऊपर से खड़ा प्रहार किया है। गेंद बाउंड्री की ओर जाती हुई 4 रन का इशारा अंपायर का। जबरदस्त स्ट्रोक। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि हिमांशु उभरता हुआ खिलाड़ी है चौथान का। पिछले सीजन में लकी और इसने दोनों ने एक ही साथ एक ही टीम से खेला हुआ है। सीपीएल समिति से भी दोनों ने खेला था चैलेंजर ट्रॉफी थान में। तो मैं दोनों को अच्छे से जानता हूं, दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, एक दूसरे की मजबूती और कमजोरी जानते हैं। तो हिमांशु के चौके के साथ स्कोर है 72 रन। 11 स्टार भरनों का। फिर से हिमांशु स्ट्राइक पर होंगे, सामना करेंगे लक्की का। लक्की चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर को टोस किया, अच्छी गेंद और इसे हल्के हाथ से खेल दिया। इस बार कवर की ओर 1 ही रन से संतुष्ट। तो बिल्कुल बड़ा मुकाबला, दोनों बड़ी टीमें, दोनों के पास बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो बॉल बता यार। ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पर 73 रन है 11 स्टार भरने का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से 12 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता है। बिल्कुल भी दिल के मरीज अब इस मैच को ना देखें, क्योंकि आपकी दिल की धड़कनें बढ़ने वाली है हर डॉट बॉल के साथ। हाँ, और वहां से चंदन चौधरी कांडे वाले और जगत भंडारी जी बिल्कुल आप दोनों ऐसी पोजीशन में वहां से बैठे हैं कि आप नीचे भी गिर सकते हैं। जिस प्रकार का मैच चल रहा है तो विशेष ध्यान दें अपना वहां पर, क्योंकि मैच बड़ा ही खड़ा होने वाला है, टक्कर वाला। और डांस की भी शायद फरमाइश साहब ने की है, हमारे यहाँ पर नाम दिखाया है छावरी गाने पर। तो क्या अगर आपको लहंगे लुंगे की जरूरत है तो आप गरियावाल से संपर्क कर सकते हैं। कृपया गेंदबाज का नाम अवगत करा दें। संतोष। 9 ओवर पारी का और कोटे का अंतिम ओवर और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज हिमांशु। बिल्कुल इस समय आप क्षेत्र को देख सकते हैं, एक खिलाड़ी को डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक खिलाड़ी, एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी। पिछले ओवर में 8 रन खर्च किए लक्की ने। तो चले संतोष, सामने बल्लेबाज हिमांशु, हवा में गेंद, खिलाड़ी उस तक पहुंच पाता था नहीं, 1 रन पूरा कर दिया। अब 4 रन शायद गेंद बाउंड्री से बाहर। अंपायर का इशारा शेष 4 रन का। 4 चौके से यहाँ पर स्वागत किया है संतोष का बल्लेबाज हिमांशु ने टीम का स्कोर पहुंचा दिया 77 रन। तो बड़ा मुकाबला बिल्कुल कभी मैथिली की ओर, कभी 11 स्टार भरने की ओर ये पलड़ा झुकता हुआ बड़ा मुकाबला चलता हुआ। 11 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता भी यहाँ से। सामने बल्लेबाज हिमांशु। तो चले संतोष, जोरदार प्रहार किया है, रनों की संभावना थी, लेकिन इस बार गेंद को बड़ी सफाई से कलेक्ट नहीं कर पाए, अन्यथा रन हो सकता था। 1 रन भागकर पूरा कर लिया। 78 स्कोर 11 स्टार भर लो। तो यहाँ पर बिल्कुल भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छे दक्षिण में अगर आप गलती करते हैं तो नतीजा आपके फेवर में नहीं होगा, इसलिए सतर्कता बरतनी होगी सभी क्षेत्रकों को। विनोद रावत अनुभवी है, अपने अनुभव का इस्तेमाल करना होगा, समझाना होगा टीम को। पवन अच्छी गेंद दूर रखा। चल 8 गेंदें 9 रन की आवश्यकता। बिल्कुल आपको यहाँ पर सब कुछ झोंकना होगा, ये मैच जीतता है, गलती की गुंजाइश नहीं। हो गए चले गेंदबाज संतोष, सामने पवन। इस बार हवा में है गेंद, कवर के ऊपर खेला जरूर है, लेकिन फिर से वहां पर गेंद ड्रॉप हुई। 1 रन मौका, इसके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन। हाथ इधर बल्लेबाज हिमांशु। मिलिया कैड कर 8 रन की आवश्यकता भी यहाँ से। रोमांचक की चीजें में क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, क्रिकेट में कुछ भी संभव है जब तक कि अंतिम गेंद न बन जाए, जब तक कि अंतिम रन न बन जाए। क्रिकेट बिल्कुल रोमांचक मुकाबले में पहुंचा हुआ, बड़े मुकाबले यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए सभी टीमें यहाँ पर। हिमांशु सामना करेंगे संतोष का, बॉल खिलाने में
बल्लेबाज कामयाबी हावी थी। 6 गेंदें और यहाँ पर 6 से 8 रन। ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति पर 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11 स्टार भरनो कोबरा क्लब की शानदार गेंदबाजी। बिल्कुल जैसा ओवर में जिस प्रकार से गेंदबाजी कराई जाती है, दबाव में जिस प्रकार से गेंदबाजी कराई जाती है, जबरदस्त गेंदबाजी। क्या पता यहाँ पर एक और सुपर ओवर देखने को मिल सकता है, किसी और भी ये मैच बैठ सकता है। और बिल्कुल यहाँ पर आपस में मंत्रणा करते हुए, आपस में काफी बातचीत करते हुए कोबरा क्लब मैथिली के खिलाड़ी 4 रणनीति तैयार करते हैं। किस गेंदबाज पर भरोसा जताते कप्तान। 6 गेंदे 8 रन। 6 गेंदे 8 रन भाई, 6 गेंदे 8 रन। कृपया गेंदबाज का नाम अवगत करा दी। ये खिलाड़ी बड़ा है, बड़ा खिलाड़ी है। कई बार इस सिचुएशन में बल्लेबाजी कर चुका है, गेंदबाजी भी कर चुका है। इसके पास अनुभव है। वो अनुभव कितना काम आएगा आज। करे यार बहुत खिलाड़ी है पवन। अरे करे बहुत अगर इस बल्लेबाज के बल्ले पर गेंद चलेगी, निश्चित ही बड़ा शॉट देखने को मिल सकता है। तो क्या विजय की रणनीति है पवन के लिए? पवन इस साइड पर विजय चले, लगातार बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर। सुपर ओवर जाएगा मैच लग रहा है भाई। 5 गेंदे 8 रन। 5 गेंदे 8 रन। यहाँ से तो चले विजय सामने पवन। हवा में लेकिन उनके बल्ले पर गेंद अच्छी तरीके से नहीं आई। यहाँ पर रन लेना चाहते दूसरा, लेकिन हिमाचल ने मना कर दिया, पवन को वापस भेज दिया। 4 गेंदे 7 रन। 4 गेंदे 7 रन। 4 गेंदे 7 रन। 4 गेंदे 7 रन। मैच में रोमांचक स्थिति उत्पन्न करते हुई आप दर्शकों में इस खेल का जुनून देख सकते हैं। 4 गेंदे 7 रन। पहली बॉल डॉट, सेकंड में सिंगल और थर्ड रन अब बाकी। जबरदस्त मुकाबला करता हुआ हमारे मीडिया प्रभारी इस समय मुख्य संयोजक माजी सिंगलगी अपने कैमरे में इन खूबसूरत पलों को कैप्चर करते हुए तो चले। 3 गेंदे 3 गेंदे 3 गेंदे 3 गेंदे। जबरदस्त गेंदे, जबरदस्त गेंद। बिल्कुल बल्लेबाज से दूर रख दीजिए। क्या गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा अभी तक की गई है। सुपर ओवर तो हो सकता है भाई। 6 रन चाहिए शायद। 3 गेंदे 6 रन चाहिए। 3 गेंदे 6 रन। विजय बड़ा खिलाड़ी, भारतीय सेना में कार्यरत एक खिलाड़ी और भारतीय सेना का जवान अंत तक लड़ना जानता है। जो फाइटिंग स्पिरिट होती है वो विजय यहाँ पर दिखाते हुए। 3 गेंदे 7 रन। एक बाउंड्री और आ गई तो मैच फिर से धर्मों के पक्ष में होगा। हिमाचल के पास क्षमता है। विजय पूरा अनुभव ढोकते हुए विजय चले सामने हिमाचल। वाइड करा दिया इस बार। 3 गेंदे 6 रन निकला सकता। इसे के साथ स्कोर करता हुआ वाइड है शायद। 83 रन। कृपया आप व्यवधान न डालें यहाँ पर। बिल्कुल अंपायर का नाम ये अंतिम होगा, क्योंकि अंपायर भी हमारे बिल्कुल स्पेशल पोखरी से मंगाए गए हैं और गुड़गांव में विशेष अंपायर की भूमिका निभाते हैं समीर नोटियाल जी। हाथ लाए की मैच जीतते वहां पर तो चले विजय सामने बल्लेबाज काफी खराब से हाई करा दिया इस बार फिर से समीर नोटियाल ने। तो लगातार सुधारहीन गेंदबाजी आज कही गई यहाँ पर। दूर हिमांशु से दूर रख रहे हैं गेंद को, लेकिन राइट के लिए रिव्यू की उपलब्धता यहाँ पर नहीं है। हमारे समिति का निर्णय है कि राइट के लिए किसी भी प्रकार की यहाँ पर रिव्यू उपलब्ध आपको नहीं कराया जाएगा। बिल्कुल दोनों अंपायरों का डिसीजन वाइड का है तो आप उसे स्वीकार करें।
तीन बोला तीन हो गए तीन को निकाल ले विजय 3 पे 5 पे नहीं आराम से को निकाल बोल तो वाइड इस एक के साथ बढ़ता स्कोर 84 रन रोमांचक की स्थिति में विजय जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं खड़े आगे इस बार उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद जबरदस्त मुकाबला करता हुआ बहुत ही सुंदर गेंदबाजी विजय के द्वारा 2 पे 5 2 पे 5 क्या गेंदबाजी की विजय ने बल्लेबाज से दूर रखा बिल्कुल जबकि बल्लेबाज परोस लाइन आकर खड़ा हो गया था ऑपरेशन को सफल करते हुए बाहर आ गया था लेकिन बल्लेबाज की रीच से दूर रखा बल्लेबाज 2 पे 5 2 पे 5 कृपया जिस खिलाड़ी हिमांशु भाई बुंगीदार का हिमांशु शानदार कैच बहुत ही सुंदर कैच इन दबाव के खड़ों में अपने 2 पे 5 2 पे 5 पर एक कैच पकड़ लिया कृपया नए बल्लेबाज का नाम अवगत करा दें कुलदीप 2 गेंदे 5 रन बड़ा मुकाबला चलता हुआ गजब की गेंदबाजी विजय के द्वारा पूरा वो हो गया जितने तो खिलाड़ी आगे पीछे बैठ गए जितने भी खिलाड़ी छोटे छोटे आगे बैठ गए यहाँ से दिख नहीं रहा आपसे अनुरोध है तो विजय सामने बल्लेबाज कुलदीप भाई 2 वाइड एक सिंगल गया था ना बिल्कुल पूरे अनुभव में सुपर ओवर का पता नहीं है भाई वो इस बॉल में पता चलेगा आपको सुपर ओवर हो सकता नहीं है 4 ही चाहिए होंगे स्कोर बोर्ड 2 तो स्कोर बोर्ड बैठा रखे हैं वहाँ पे मैदान को दर्शाते हुए विजय सामने बल्लेबाज कुलदीप एक और भारतीय सेना में वापस आना पड़ेगा पवन को रनआउट के रूप में बिल्कुल क्या सुपर ओवर देखने को मिलेगा आज एक गेंद में 5 रनों की आवश्यकता क्रिकेट में कुछ भी संभव है नहीं भाई टीम में बाहर का नहीं एक पट्टी की खेल सकते हैं बाकी तो 54 पट्टी के तो वही खेल सकते हैं बाकी और कोई नहीं की जाए कम क्या गेंदबाजी की है 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता थी लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी नए बल्लेबाज का नाम अवगत कराया जाए भारत एक और अनुभवी खिलाड़ी टीम के भूतपूर्व कप्तान और इनके हाथ में बड़ी जान है भाई और इनके रडार में गेंद है इनके जोन में गेंद है बाउंड्री हो सकती है लेकिन विजय शानदार गेंदबाजी विजय के द्वारा अभी तक अंतिम क्षणों में जिस प्रकार से विजय ने गेंदबाजी की है काबिल तारीफ है बिल्कुल हिमांशु जैसे बल्लेबाज को बिल्कुल उन्होंने मौका नहीं दिया रन बनाने का शायद पवन को साइड पर होते अंतिम ओवर में कुछ हो सकता था लेकिन दुर्भाग्यवश रन आउट होकर वापस पवन ने 20 रन का योगदान दिया अपनी टीम के लिए और अभी साइड पर है भारत एक बॉल बाकी और यह बॉल ना मैच को क्या फिनिश एक बॉल बाकी है भाई एक बॉल आगे कितने रन चाहिए 4 उनका लगभग 6.5 फीट 4 टाई और एक लंबा प्रहार एक बाउंड्री मैच इधर या उधर छक्का लगेगा तो मैच जीतेंगे छक्का लगेगा तो टाई होगा अगर सबसे से कम रन आते हैं तो मैच बिल्कुल कोबरा कलम मैच यहाँ से जीतेगी दबाओ देखते हैं भारत यादव हीरो बन पाते अपनी टीम के लिए ये नहीं अगर भारत छक्का लगाते हैं तो अपने ख्याल से मेंढर के द्वारा घोषणा उनके लिए 100 रुपए का नगद पुरस्कार होगा और विजय राज के द्वारा भी स्ट्राइक पर है भारत सामना करेंगे विजय का विजय चले हल्के से कदम से अब पायसम को क्रॉस किया समीर बॉल बॉल ओए ओए सुभाष बॉल ले लो उनमें बॉल ओए सूरज यहाँ पर देखनी पड़ी एक हमें ओए विजय ओए विजय अंत में अपनी गलतियों से यहाँ पर मैच बॉल दे दे और बहुत बहुत बधाई आते कोबरा क्लब मैच को शानदार मैच जीतने पर अल्लाह जवाब गेंदबाजी विजय के द्वारा क्या जबरदस्त गेंदबाजी की खिलाड़ी ने बिल्कुल भी बैट पर फोटो ले रहे नहीं देंगे क्या फोटो
लाइव ढूंढो हाँ मैन ऑफ द मैच होंगे लक्की नेगी 36 रनों की पारी से निराश किया यहाँ पर आज भारत के बल्लेबाजों ने एक अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद भी लक्ष्य को चेंज नहीं कर पाई और शानदार गेंदबाजी विजय के द्वारा क्या जबरदस्त इस समय गेंदबाजी की थी विजय ने अंतिम ओवर में पहुंचे आपके लिए चाय सोनू कैमरा के द्वारा चाय पीजिए और कुछ व्यवस्था की जाए। एक गिल्ली का ऑप्शन हेलो संजय जोशी जी, दीपक भंडारी जी आपसे मिलना चाहते हैं। आप कमेटी बॉक्स में पहुंचे, आपने पैड क्यों पहन रखा पर? अरे वो भाग नहीं भागा हिमांशु। और मैत्री के लिए यहाँ पर घोषणा हुई है नैन्सी गुरु जी देवरानी वाले के द्वारा घोषणा। इसी शानदार विजय पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार उनके कप्तान प्रमोद के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे गूगल पे के माध्यम से पूरी टीम को जीतकर। इस मैच से जो मैन ऑफ द मैच है लक्की नेगी अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ले ले। 37 ओवर की विस्फोटक पारी खेली थी जिसमें कि 5 लंबे छक्के लगाए थे। कृपया अपने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यहाँ से प्राप्त कर ले समिति से। जबरदस्त मैच देखने को मिला था। तो विजय की जितनी तारीफ की जाए कम इस अंतिम ओवर में मात्र 8 रन बचाने थे, लेकिन जिस प्रकार से विजय ने ये गेंदें की थी, अंतिम ओवर फेंका था लाजवाब, बहुत ही सुंदर यहाँ पर गेंद की थी। विजय ने 8 रन बचा लिए थे और मात्र 2 रन खर्च किए थे विजय ने अपने इस ओवर में, वो भी अतिरिक्त के रूप में। आप समझ सकते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी की। कृपया अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ग्रहण करने आते संजय भंडारी और संजय जोशी जी को आमंत्रित करूंगा कि आप लकी बिच को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। संजय जोशी जी और संजय भंडारी जी हमारे पोखरी के टीम के सदस्य हैं। बैट पे बनते हैं जोशी जी, संजय जोशी जी और साथ ही रामसिंह पटवाल जी होंगे। तो लकी बिच जी जिन्होंने की अपनी टीम के लिए विस्फोटक 35 रन की पारी खेली थी लाजवाब प्रदर्शन के द्वारा। माफ कीजिएगा लकी नेगी के द्वारा जबरदस्त बल्लेबाजी लकी नेगी के द्वारा। अब लकी नेगी के द्वारा यहाँ पर घोषणा हुई है कि वो अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार विजय भाई को देना चाहते हैं। तो विजय भाई अपना अभी 200 कुछ लोग जुड़े थे लास्ट में। तो विजय भाई जिन्होंने की अंतिम ओवर जबरदस्त गेंदबाजी की थी, मात्र 8 रन डिफेंड किए थे, 2 रन खर्च किए थे उस ओवर में। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर गेंदबाजी की थी। कोई बात नहीं, वो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, वो ट्रांसफर कर रहे हैं।